तो फिर आज एक नए ट्रिक के साथ जिसमें पढ़ने वाले हम प्रोपोर्शन के बारे में। तो सबसे पहले समझना है कि प्रोपोर्शन होता क्या है। प्रोपोर्शन का मतलब है कि एक रेशो और दूसरे रेशो के बीच में क्या वो दोनों इक्विवेलेंट है, क्या वो इक्वल है, तो प्रोपोर्शन कहलाएगा। मीन्स एक दूसरे के प्रोपोर्शन में। अब जैसे मैंने बताया था लास्ट वीडियो में कि रेशो जो है उनके बीच में यूनिट सेम होना चाहिए, लेकिन प्रोपोर्शन से मैटर नहीं करता। एग्जाम्पल के लिए अगर ए रेशो बी है और एक सी रेशो डी है, तो इनके बीच में यूनिट सेम हो, इनके बीच में यूनिट सेम हो, लेकिन इन सभी का आपस में यूनिट सेम होना जरूरी नहीं है। लेकिन इंडिविजुअल रेशो का यूनिट सेम होगा, क्योंकि रेशो में वही इसका तो सेम होना चाहिए, लेकिन जरूरी नहीं इन चारों का एक यूनिट। जैसे कि मान लो ये और ए और बी मीटर में है, सी और डी दोनों किलोमीटर में है, तब भी इन दोनों के बीच में प्रोपोर्शन निकलता है। लेकिन अगर इसमें से एक मीटर में हो, बी किलोमीटर में हो, तब नहीं निकलेगा, क्योंकि मैंने बताया था रेशो में कि हमेशा यूनिट जो है सेम में होने चाहिए। तो यहाँ पे इसका यूनिट सेम हो गया रेशो का, क्योंकि ये रेशो है। अब यहाँ प्रोपोर्शन का साइन ये लगा दिया है, तो इसका मतलब इनकी अपनी अलग यूनिट हो सकती है, इनकी अलग होनी चाहिए, सेम भी हो सकती है, लेकिन इनकी दोनों के आपस में एक दूसरे की इक्वल ही रहने वाली, मतलब सेम ही यूनिट रहने वाली है। तो प्रोपोर्शन का ये इस तरह से हम नोटिफाइड करते हैं, अपन लिखते हैं। दूसरा तरीका इसमें समझने का तरीका ये है कि ए जो है, ए इक्वल टू आप बी लिखो, ए अपॉन बी इक्वल टू सी अपॉन डी, तो ये बन गया प्रोपोर्शन। मीन्स कोई भी दो यूनिट, जैसे कि मान लेते हैं हम, एक 2:5 है और दूसरा 10:25 है। क्या भाई ये प्रोपोर्शन में है दोनों? ये क्या प्रोपोर्शन में है या नहीं, कैसे चेक करेंगे? तो आप इसको लिखो 2/5, क्या ये इसके इक्विवेलेंट है? मैं तो वही चेक करना है, सिंपल है, नया टर्म दे दिया बस नाम, इक्विवेलेंट है। तो यहाँ पे लिखो आप 10/25 इक्वल है ना। कैसे? 10/25 को अगर आप डिवाइड करोगे, 5 2 जा 5 5 जा, कितना आ गया? 2/5। तो 2/5 इसके बराबर है। इसका मतलब हाँ ये जो है प्रोपोर्शन में है। तो ये एक क्वेश्चन आता है चेक करने के लिए कि यार नंबर प्रोपोर्शन में है या नहीं है। अब इसमें दूसरा चीज क्या समझना है, मान लो इनमें से कोई एक नंबर नहीं दे रखा है, मिसिंग है। एग्जाम्पल के लिए अगर 2:5 आपने बना लिया, लेकिन आगे कोई नंबर दे रखा है यहाँ, जैसे एग्जाम्पल ले लेते हैं 4:बॉक्स, या फिर यहाँ पर दे दिया ए, जिसको पता ही नहीं क्या होगा वहाँ पे। अब ये ए कैसे निकालोगे? जिस तरह से मैंने तुम्हें बताया, बस इसे याद रखना कि पहले वाले का जो रेशो होना चाहिए और दूसरे वाले के इक्वल होना चाहिए, मतलब इक्वल होता है। अब ये देखो ये 4 कैसे हुआ होगा? 2 से मल्टीप्लाई करने पे, तो 5 को भाई 2 से मल्टीप्लाई कर दो बस, कितना आएगा? 10। तो इसका मतलब ए की वैल्यू कितनी आ गई? 10 आ गई। समझ गए? कभी कभी ऐसा भी हो सकता है, मीन्स जैसे कि A/7 और यहाँ दे दिया जैसे कि 10 और 14, तो A/7 इक्वल टू 10/14। तब ये देखो 7 कितने बार में मल्टीप्लाई 2, तो भाई अब ये 10 किससे मल्टीप्लाई करोगे कि 10 आ जाए? मीन्स 7 को आपने 2 से मल्टीप्लाई किया, 14 हुआ ना। आप इधर से भी कर सकते हो, इधर से भी कर सकते हो, कोई मैटर नहीं करता। तो आपने इधर से किया, 14 हो गया है। तो एक क्या होगा जिसको मल्टीप्लाई करने पर 10 आ जाएगा? ऐसा कोई नंबर बताओ जिसको 2 से मल्टीप्लाई करने पर 10 आ जाएगा। वो 5 है, इसका मतलब ए की वैल्यू 5। ये तो आपका कॉमन सेंस, कितना आपका दिमाग काम कर रहा है उस पर है, आप बता सकते हो। तो इसको कैलकुलेट करने का तरीका भी होता है, वो कैसे करेंगे वो मैं आपको भी बताने वाला हूँ। उसके लिए अगर मान लो जैसे कि हमें करना पड़ेगा कैलकुलेट, अगर कोई वैल्यू दे रखा है कि जैसे उसने 4 और रेशो 7 और 8:10
नहीं पता हमें, x मान लिया, तो कैसे निकालेंगे? आप इसको जो है इस तरह से पहले आप लिख दो और फिर कर दो क्रॉस मल्टीप्लाई। तो 4 किससे मल्टीप्लाई हो जाएगा? x से, 4 इंटू एक्स, और 7 हो जाएगा 8 से। तो यहाँ तक समझ गए? तो आगे क्या करना है, ये मल्टीप्लाई में, और मैंने बताया हूँ जो भी चीज़ मल्टीप्लाई में होता है इक्वल टू की तरह क्या जाता है? डिवाइड। तो x इक्वल टू 7 इंटू 8/4। तो 4 से कितने बार में कट गया? 2 बार में। 7 2 जा 4, 7 इंटू 2 मीन्स 14। तो मतलब यहाँ पे क्या आएगा? 14। तो मीन्स जिसका भी रेशो निकालना है पहले रेशो में लिख के ऐसे कर दो, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो और सोल्व कर दो। तो इससे बेस्ट और सिंपल तरीका कोई दूसरा हो नहीं सकता। तो जितने भी क्वेश्चंस आपके बुक में या आगे पढ़ने वाले हो सारा ऐसे ही बनने वाला है। तो इसी तरह से आप प्रैक्टिस करो। ऑल द बेस्ट फॉर योर प्रैक्टिस, और इसी तरह से आप प्रैक्टिस करते रहो। और जो भी कोई आपको डाउट होता है उस क्वेश्चन का फ़ोटो क्लिक करो। टेलीग्राम चैनल है 10 सुमित सर क्लास, तो उस पे जाके आप सेंड करो उस क्वेश्चन को, आपको 12 घंटे के अंदर उसका आपका आंसर रिप्लाई हो जाएगा। वो एक क्लासरूम की तरह है जहाँ पे बच्चे अपने अपने क्वेश्चंस को सेंड करेंगे, और जिसको भी पता होगा आप उसका आंसर लिख के सेंड कर सकता है, सॉल्यूशन लिख के, ना कि सिर्फ आंसर। ठीक है? अब हमारी होने वाली नेक्स्ट वीडियो परसेंटेज की, जिसमें हम पढ़ेंगे परसेंटेज निकालना, और काफ़ी तरह का होगा वो, और काफ़ी ज़्यादा मज़े आने आ रहा है उसमें। तब तक के लिए जय हिंद।